जीएसटी दर के नाम पर सरकार जो भर भर के आपसे टैक्स वसूलती थी उसमें कुछ कमी दी गई है, सहूलियत मिली है। क्या सहूलियत मिली आपको बताएंगे कि कैसे आपकी थाली जो है वो अब सस्ती हो जाएगी, लेकिन बहुत सी चीजें महंगी भी होने वाली है, ये भी आपको हम बताएंगे। आपको इस वीडियो में आगे ये भी बताएंगे कि कैसे बीड़ी को सस्ता किया गया और सिगरेट को महंगा कर दिया गया, इस पे भी बात करेंगे। आईपीएल के टिकट महंगे हो गए हैं, इस पे भी आपको बताएंगे कितने महंगे हुए, और आखिर में बताएंगे कि पेट्रोल पर क्या असर पड़ा है, कि पेट्रोल महंगा होगा, पेट्रोल डीजल महंगे होंगे या सस्ते होंगे। तो आज 4 सितंबर को निर्मला ताई ने क्या किया है कि जीएसटी 2.0 के नाम से जारी किया है, और उन्होंने बताया है कि अब जो है जीएसटी के पहले जो 4 स्लैब होते थे, अब हमने उसको हटा दिया है और अब इसकी जगह 2 स्लैब होंगे। कौन कौन से स्लैब होते थे आपको एक बार बताते चलें। पहले जीएसटी के 5%, इसके बाद आपके 12%, 18% और 28% का स्लैब था, लेकिन अब क्या किया गया, अब 12% और 28% हटा करके सिर्फ 5% और 18% का स्लैब ऐसा बोला जा रहा किया गया, लेकिन हकीकत में आप देखेंगे तो एक नया स्लैब बना दिया गया है जो है 40% का स्लैब। इसमें क्या क्या आएगा ये आपको वीडियो में आगे बताएंगे। फिलहाल देखते हैं कि अभी सस्ती कौन सी चीजें हुई हैं। पहले आते हैं उन एसेंशियल कमोडिटीज पर जो हमारे और आपके जीवन में रोज इस्तेमाल होती है, जैसे साबुन, सरफ, टूथपेस्ट। इनको 18%, यानी कि पहले आपको ये 118 रुपए की मिलती थी, तो अब जो है ये आपको मात्र 105 रुपए की मिलेगी, मतलब 18% से हटा करके इसको कर दिया गया है 5%। इसके बाद घी, मक्खन, पनीर, ये सारी चीजें जो हैं वो 12% टैक्स के दायरे में थी, अब इसको हटा करके कर दिया गया है 5%, इस पे भी टैक्स कम हो गया है। इसके बाद अगला बात करेंगे नूडल्स और नमकीन की बात करेंगे। नूडल्स और नमकीन को भी 12% के स्लैब से हटा करके अब 5% कर दिया गया। ये वो चीज़ें हैं जो डेली मर्रा के हमारे इसमें इस्तेमाल होती हैं, जो अब सस्ती कर दी गई हैं। आगे और देखते हैं क्या क्या सस्ता हुआ है। आगे बर्तन को भी सस्ता किया गया है। 12% पहले बर्तन पे टैक्स वसूला जाता था, अब जो है इसको 5% जीएसटी के दायरे में डाल दिया गया है। यहाँ तक कि बच्चों की बोतलें, नैपकिन, डायपर्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये भी सस्ती कर दी गई हैं। पहले ये 12% के स्लैब में थी, अब क्या है, अब इस पे 5% ही टैक्स वसूला जाएगा। सिलाई मशीन वगैरह भी, सुई धागे, ये सब भी 12% में आते थे, अब जो है इसको 5% कर दिया गया। हालांकि जो धागे सिलाई के लिए यूज होते थे जीएसटी से पहले, जब सेल टैक्स होता था तो उस पर 0% टैक्स था। ऐसा इसलिए था क्योंकि धागों से रोजगार मिलता है, महिलाएं भी काम करती हैं। अक्सर घर की महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो के पास संसाधन, इनकम के संसाधन नहीं होते, साधन नहीं होते, तो वो घर में सिलाई कढ़ाई वगैरह करती हैं, तो इसलिए 0% रखा गया था। लेकिन बाद में जब जीएसटी आई तो उसको 12% में डाल दिया गया था। धागे की बात कर रहा हूं। इसके बाद अब क्या किया गया है, एक झुंझुना पकड़ाने के तौर पर मैं कहूंगा कि इसको 12% से 5% स्लैब में डाला गया है। मैं कहता हूं इसको फिर से 0% में डालना चाहिए, क्योंकि सिलाई वगैरह, अक्सर सिलाई मशीन जो होता है घर की महिला, या तो उसको डिवाइड भी किया जा सकता है था कि जो सिलाई मशीन घरेलू महिलाएं यूज करती हैं, इस्तेमाल करती हैं, कुछ इनकम के लिए, उसको सस्ता किया जा सकता था, धागों को 0% पे रखा जा सकता था। अगर इंडस्ट्रियल यूज के लिए कोई यूज कर रहा तो उस पर टैक्स लिया जा सकता था। इस तरह से इसको करना चाहिए था। आगे देखते हैं और क्या सस्ता हुआ है। इसके बाद जो बड़ा सवाल हमेशा से सरकार को घेरा जाता था, अक्सर विपक्ष घेरती रही, लोग घेरते रहे कि किताब कॉपीज बड़े महंगे हैं, बच्चों के पढ़ने का, शिक्षा, एजुकेशन बड़ी महंगी है, लेकिन इसमें ट्यूशन फीस वगैरह की बात नहीं की गई है कि उसको हम टैक्स के दायरे में नहीं लेंगे। ठीक है, एडमिशन फीस जो स्कूल वसूलते हैं, एग्जामिनेशन फीस जो स्कूल वसूलते हैं, उसकी बात नहीं है। हालांकि मैप, चार्ट, इन सब चीज़ों की बात कही गई है, कॉपियों की बात कही गई है कि इनको हम टैक्स के दायरे से अब जो है फ्री कर रहे हैं। मतलब पहले ये 12% के दायरे में थे, अब जो है इनको 0% कर दिया गया है। मैप, चार्ट, ग्लोब, ये सारी चीज़ें। इसके साथ ही पेंसिल और पेंसिल कलर, मोम कलर, जितने भी कलर होते हैं बच्चों के, वो 12% के दायरे में थे, इनको भी फ्री कर दिया गया है। अच्छी पहल है, तारीफ करनी चाहिए। आगे देखते हैं। एक्सरसाइज बुक वगैरह भी पहले 5% के दायरे में आती थी, अब इसको भी क्या किया गया है, इसको भी जीएसटी के दायरे से हटा दिया गया है, 0% के स्लैब में रख दिया गया है। मतलब अब जो है, अगर पेंसिल वगैरह कोई बच्चा 10 रुपए की खरीदता था तो उस पर 2% टैक्स देने के बाद
सॉरी 12% टैक्स देने के बाद 11 रुपए 20 पैसे की पड़ती होगी, लेकिन अब जो है वो सिर्फ 10 रुपए की पड़ेगी। किताब कॉपी के साथ भी यही है, अगर कोई 10 रुपए की कॉपी थी तो 5% टैक्स लग करके 10 रुपए 50 पैसे की पड़ती थी, लेकिन अब ये 10 रुपए की पड़ेगी। इस तरीके से इसमें बड़ी छूट दी गई है। एक और बड़ी राहत दी गई है इंश्योरेंस में। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको पहले जो है 18% टैक्स भरना पड़ता था। ये देखिए, पहले आपको 18% स्लैब में था, लेकिन अब आपको 0% स्लैब कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? मेरा ये मानना है ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सरकार भी चाहती है कि हेल्थ इंश्योरेंस लोग खरीदें, हेल्थ इंश्योरेंस को प्रमोट करना चाहती है, क्योंकि सरकार के ऊपर भी दबाव बनता है। जैसे सरकार की आयुष्मान भारत स्कीम है जिसके तहत 5 लाख गवर्नमेंट देती है, तो सरकार भी चाहती है उसके ऊपर से लोड कम पड़े और जो सक्षम है वो हेल्थ इंश्योरेंस लें। तो इसलिए 18% से इसको 0% किया गया है। अगर कोई इंडिविजुअल लेता है, परिवार के लिए लेता है, बुजुर्गों के लिए लेता है, तब भी ये 18 से 0% के ही स्लैब में है, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस में कोई जीएसटी वसूला नहीं जाएगा। इसके साथ थर्मामीटर्स को भी जो है वो 18% से 5% के स्लैब में कर दिया गया है। ये देखिए, इसके साथ आपको और हम बताते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन जो है ये है, इसको 5% किया गया है। हालांकि हम चाहते हैं कि इसको 0% के दायरे में रखा जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। ऑक्सीजन किसी को ज़रूरत पड़ती है तो रियली उसको वो नीड होती है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के वो सर्वाइव नहीं कर सकता है, तो इसको भी 0% के स्लैब में डालना चाहिए था। आगे देखते हैं डायग्नोस्टिक किट। डायग्नोस्टिक किट जैसे शुगर नापने की, बीपी नापने की मशीन या और भी कोई ऐसी मशीन या ऐसी किट जिससे जो है बीमारियों का पता लगाया जाता हो, उन सब पे ये टैक्स जो है जीएसटी कम कर दी गई है। 12% पहले लिया जाता था, अब 5% लिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी सस्ती होने वाली हैं और ये सारी चीज़ें 12 सितंबर के बाद से ये सारे स्लैब लगेंगे। आगे आपको बताते हैं कि और क्या है महंगा या सस्ता हुआ। किसानों को भी राहत दी गई है इस जीएसटी में। जीएसटी 2.0 में जो ट्रैक्टर्स के टायर और ट्रैक्टर्स के टायर पे पहले 18% जीएसटी वसूली जाती थी, अब उसको 5% कर दिया गया है। ट्रैक्टर पे पहले 12% वसूला जाता था, अब इसको 5% कर दिया गया है। तो खेती में बड़ी राहत मिलने वाली है। इसके बाद सिंचाई की मशीन जैसे मोटर वगैरह, पंपिंग सेट वगैरह, ये सारी भी पहले 12% पे आती थी। मतलब अगर 10,000 की मशीन है तो उस पर 12% जीएसटी भरना पड़ता था, लेकिन अब 12% के बजाय 5% ही, यानी 500 रुपये ही जीएसटी भरी जाएगी। फिर सिंचाई की मशीन की बात कर रहे हैं, मोटर वगैरह की बात कर रहे हैं। इसके बाद कृषि मशीनरी, हार्वेस्टिंग मशीन है ये सारी, है ना, ये 12 से 5% हो गया। जैसे रोटावेटर हो गया, कंबाइन हो गया, थ्रेसर हो गया, इन सारी चीज़ों की बात है। ये 12% से आकर के 5% हो गई। तो किसानों के लिए फायदेमंद है, ये कृषि में जो है छूट दिया गया है जीएसटी में। इसके साथ अगर आप कार लेने की प्लान कर रहे हैं, छोटी कार जो लेने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए राहत की बात है। छोटी कार वो है 28% टैक्स वसूला जाता था, अब जो है वो 18% टैक्स वसूला जाएगा। एक एग्जांपल से आपको समझा देते हैं कि कितना होगा। मान लीजिए अगर आप 5 लाख की कोई गाड़ी है ना, तो अगर इस पर 28% टैक्स होता है तो ये करीब आपको 1,40,000 का टैक्स आपको इस पर भरना पड़ता था पहले। मतलब ये गाड़ी आपको पड़ती थी 6,40,000 रुपए की, लेकिन अब ये गाड़ी आपको मात्र पड़ेगी 5 लाख की। ये गाड़ी जो है तो अब जो है इस पर 18% टैक्स लगने के बाद मात्र आपको 90,000 रुपये टैक्स देना है। तो ये गाड़ी आपको सिर्फ 5,90,000 रुपए की पड़ेगी। छोटी गाड़ियों की बात कर रहे हैं। बड़ी गाड़ियों में आप जाएंगे तो उसका हम अभी आपको आगे बताते हैं कि बड़ी गाड़ियों पे आपको क्या नुकसान होने वाला है, कितना टैक्स आपको भरना पड़ेगा। आगे देखते हैं, मोटरसाइकिल की बात करते हैं। मोटरसाइकिल अगर आप 350 सीसी तक की लेते हैं तो वो 28% से अब घटा दिया गया है। पहले 28% थी, अब 18% कर दी गई। मतलब पल्सर की अगर 350 सीसी के नीचे की गाड़ी आप लेते हैं तो आपको जो है अब वो सस्ती पड़ने वाली है। बुलेट भी अगर आप 350 सीसी के नीचे की लेते हैं कोई मॉडल तो आपको वो भी सस्ती मिलने वाली है। लेकिन हाँ, अगर उसके ऊपर जाएंगे तो आपको महंगी पड़ सकती है। जैसे हिमालयन वगैरह गाड़ी है, केटीएम की कुछ गाड़ियां हैं 490, ये सब जो है महंगी पड़ने वाली है। कितनी महंगी पड़ने वाली ये आपको आगे बताएंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एयर कंडीशनर वगैरह, ये आपको 28% से 18% के टैक्स स्लैब में आ गए, सस्ते हो गए हैं।
टीवी वगैरह आपके 28 से 18% में आ गए, वॉशिंग मशीन भी आपके 28 से 18% स्लैब में आ गए। ये सारी चीज़ें सस्ती कर दी गई हैं। अब देखते हैं जो 40% स्लैब बनाया गया है उसमें क्या क्या डाल दिया गया है। तो ये रहा, सबसे पहले आप देखिए पान मसाला। जो लोग पान मसाला खाने के शौकीन हैं, जो धुआं उड़ाने के शौकीन हैं, उनके लिए बुरी खबर है। उनको जहां पहले 28% की जो है टैक्स भरना पड़ता था, अब जो है 40% टैक्स भरना पड़ेगा उनको। जो पहले उनको गोल्ड फ्लेक 12 रुपए की मिलती थी, अब वो 14 रुपए की मिलेगी। एडिशनल शुगर प्रोडक्ट, ये सारी जैम वगैरह चीज़ें, टोमेटो केचप वगैरह चीज़ें 28% से ये 40% तक की बढ़ गई हैं। इसके बाद नॉन अल्कोहलिक बेवरेज जो है वो 18% से 40% ये भी बढ़ा दिया गया, इसको 40% के स्लैब में डाल दिया गया है। इसके बाद कार्बोनेटेड और कैफिनेटेड बेवरेजेस जो हैं, पीने वाले पदार्थ, वो 28% से 40% हो गए हैं। 350 सीसी से ज़्यादा इंजन वाली गाड़ियाँ जो हम बता रहे थे थोड़ी देर पहले, वो जो है अगर आप कोई बाइक प्लान कर रहे हैं लेने की जो 350 सीसी से ज़्यादा की है, तो 22 सितंबर से खरीद डालिए, नहीं तो बहुत तगड़ा टैक्स लगने वाला है। 28% की जगह सीधे 40% का ये होने वाला है। मतलब अगर आपकी गाड़ी 5 लाख की है तो 2 लाख आपको टैक्स अपनी जेब से भरना पड़ेगा। 7 लाख की आपकी गाड़ी हो जाएगी जो 5 लाख की है। तो इस चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो 22 सितंबर से ले डालिए, उसके बाद तो आपको बड़ा टैक्स भरना पड़ेगा। इसके बाद एयरक्राफ्ट, यार्ड, लग्जरी कारें हो गए भी, तो भाई 40% ठीक है। इसके बाद रिवॉल्वर पिस्टल भी 28% से 40% पर डाल दी गई हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद अगर आप ट्रेवल करते हैं, बाहर ज़्यादा रुकते हैं, तो एक अच्छी खबर है कि अगर आप ऐसे होटल में रुकते हैं जिसका टैरिफ 7,500 रुपये से कम है, तो ये 12% से घट करके सिर्फ 5% की जीएसटी में आएगा। इसके बाद महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है, ये सुन लें। जो सौंदर्य प्रसाधन है जो महिलाएं इस्तेमाल करती हैं, उस पर भी जीएसटी काफ़ी कम कर दी गई भाई साहब। अब ये है, ये 18% पहले वसूला जाता था, लेकिन अब सौंदर्य प्रसाधन पे मात्र 5% लगेंगे। मतलब जो 100 रुपए की चीज़ें थी वो 118 की पहले जो मिलती थी 118 की, अब वो 105 रुपए की ही मिलेंगी। मतलब 13 रुपए का फ़ायदा। तो ये महिलाओं के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। बाकी जिम वगैरह भी हैं, सलून वगैरह में भी, वो भी 5% में ही आ गया है। अब देखते हैं आगे। कसिनो है, रेस क्लब, ये सारी चीज़ें हैं, इस पे तो 40% होनी चाहिए, फिर 40% टैक्स वसूला जा रहा है, ये तो सही है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ और मोटी मोटा हम चीज़ें बता दें जो आपके लिए फ़ायदेमंद है जानना। जैसे मकान अगर बनवाते हैं तो सीमेंट जो है ये 28% से हटा करके अब इसको 18% के स्लैब में ला दिया गया है। मतलब मकान बनवाना भी थोड़ा किफ़ायती हो जाएगा, कुछ सस्ता होगा अगर। इसके बाद देखिए कुछ दवाइयों पर जीएसटी फ्री कर दिया गया है, जिसमें आपका है खास करके कैंसर की दवाइयाँ, ये आपकी जो है ये टैक्स के दायरे से हटा दी गई हैं, ख़त्म कर दी गई हैं। अब जो है इन पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ऑटो पार्ट्स, मतलब बाइक वगैरह बनवाने जाते हैं, और 3 व्हीलर पर भी टैक्स जो है वो 28% से 18% के दायरे में ला दिया गया है। इसमें भी टैक्स की काफ़ी अच्छी छूट दी गई है। इसके साथ ही जैविक कीटनाशकों को भी 12% से 5% के स्लैब में डाल दिया गया है। इसके साथ ही जैसा कि मैंने बताया था, धागा जो है वो 12% से अब 5% कर दिया गया है। मानव निर्मित फाइबर को भी सस्ता कर दिया गया 18 से 5%। हालांकि पहले ये 0% पे था, फिर उसको 12 और 18 में डिवाइड करके अब इसको 5% किया जा रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया जैसे उर्वरक को भी 18% से 5% किया गया है, किसानों को राहत देने के लिए। नवीनीकरण ऊर्जा जैसे बायोगैस प्लांट, हालांकि अब नहीं लगता है, पवन चक्की, सोलर कुकर और सौर वाटर हीटर भी जीएसटी में 12 के स्लैब से इसको 5% में डाल दिया गया है। मार्बल, ग्रेनाइट ब्लॉक, चमड़े का सामान पर टैक्स 12% से 5% किया गया है। इसके बाद ऑटोमोटिव में छोटी कारें और मोटरसाइकिल जो 350 सीसी की तक की थी, बसें, ट्रक और ऑटो पार्ट्स पर जीएसटी 28% से अब 18% किया गया है। अब इस जीएसटी में एक चीज ऐसी है जिस पे लोग सवाल कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि बीड़ी और सिगरेट दोनों ही पहले 28% का टैक्स जीएसटी इन पे लगता था, लेकिन अब ऐसा क्यों किया गया है कि बीड़ी को 18% के दायरे में किया गया और सिगरेट
40% के दायरे में किया गया है। लोग ये कह रहे हैं कि भाई बीड़ी तो गरीब पीते हैं, तो क्या गरीब की जान लेना चाहती है सरकार बीड़ी को सस्ता करके? और बीड़ी तो सिगरेट से ज्यादा नुकसान करती है, सिगरेट में फिल्टर होता है, बीड़ी में फिल्टर नहीं होता। ये सारी चीजें लोगों की तरफ से कही जा रही कि ऐसा क्यों किया गया है कि बीड़ी को सस्ता किया गया और सिगरेट को महंगा किया गया। तो इसमें यह जवाब आ रहा है कि देश में बीड़ी कारोबार से 70 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। तो अगर बीड़ी पे टैक्स बढ़ेगा तो जो बीड़ी कारोबार से जुड़े लोग हैं उनको भी इफेक्ट करेगा ये। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि बीड़ी का जो पत्ता था, पहले उस पर 18% टैक्स लगता था, 18% जीएसटी बीड़ी के पत्ते पर लगाई जाती थी। उसको घटा करके उस पत्ते पर अब 5% का कर लगाया गया है, मतलब 18 से उसको 5% डालना, बीड़ी जो है 18% से भी सस्ती हो जाएगी। अब सरकार का कहना है कि भाई ये 70 लाख जो लोग हैं इनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं, इनका पूरा रोजगार का साधन जो है वो बीड़ी से ही जुड़ा हुआ है, बीड़ी बनाने में। तो अगर बीड़ी महंगी होगी तो इनके रोजगार पर असर होगा। लेकिन लोगों का यह भी कहना है कि भाई बिहार में चुनाव है और बिहार में बीड़ी बहुत ज्यादा लोग पीते हैं, तो बीड़ी इसलिए जो है महंगी नहीं की जा रही क्योंकि वहां पर चुनाव में असर पड़ सकता है। ये भी एक कहना है। सामाजिक संगठनों ने भी जीएसटी घटाने की मांग की थी। ये भी सरकार का कहना है कि बीड़ी पर पहले 28% जो जीएसटी लगती थी उसको सामाजिक संगठनों ने कहा था कि आप इसको कम करिए। 28% बीड़ी पर जो टैक्स लगता है उससे जो है बीड़ी के कारोबार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। महंगी होने की वजह से, खपत कम होने की वजह से इसके कारोबार में दिक्कत हो रही, जिससे इसका कारोबार करने वाले लोगों का रोजगार जो है वो चला जा रहा है। ये सारा चीज़ें एक संस्था ने लिख करके सरकार को भेजा था कि इस तरीके से किया जाए। इस फैसले ने सोशल मीडिया पर अलग चर्चा शुरू कर दिया है। कई लोग लिख रहे हैं कि अगर सिगरेट नुकसानदायक है तो क्या बीड़ी नहीं। कुछ ने इसे बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़ा। कई लोग इस फैसले से चिंतित हैं। उनका कहना है कि बीड़ी सिगरेट से ज़्यादा खतरनाक है और इससे ज़्यादा गरीब लोगों को इस्तेमाल करता है, जिससे उनकी सेहत को गंभीर खतरा हो सकता है। इसके बाद ही लोगों ने कहा कि ये मजाक में कहा कि बीड़ी पर जीएसटी कम करके सरकार दिखा रही है कि वो आम लोगों के लिए जो है वो काम कर रही है, मजाकी लहजे में कहा गया। तो ये था जीएसटी, किस तरह से जीएसटी 2.0 में आज जो है निर्मला सीतारमण ने बहुत सी चीज़ों को सस्ता किया। हमने सोचा आपको साझा किया जाए। और हाँ, पेट्रोल और डीजल ये सारे जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं, तो इन पर कोई चर्चा नहीं है। पेट्रोल वगैरह जो है जिस रेट से मिल रहा था उसी रेट से आपको मिलेगा। जीएसटी से इसको बाहर रखा गया है फिलहाल अभी तक तो। खैर, बाकी आप कमेंट में लिख करके बताइए कि आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। क्या जीएसटी के आने से आपको कुछ नुकसान होगा या कुछ फायदा मिलेगा? ये सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार।